बेसहारा मत छोड़ दो। अगर आपने प्यार नहीं दिया तो फिर वह दूसरों से प्यार हासिल करना चाहेगा, समाज के दूसरे लोगों से अटैच हो जाएगा, आपको छोड़ देगा। और जब वह बड़ा हो जाएगा तो फिर वह आपको अपना दुश्मन समझेगा, और जितनी दुश्मनी आपने बचपन में उससे की है वह सारी दुश्मनी का बदला वह आपसे चुकाएगा। अभी वो कमजोर है तो आपकी डांट सह लेता है, लेकिन जिस दिन वो जवान होगा और आप कमजोर हुए तो फिर वो आप एक बार डांटे हैं तो 50 बार आपको डांटेगा। और अगर आपने 50 बार अपने बच्चों को प्यार किया है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बच्चा आपको प्यार नहीं दे। माँ बाप को देखकर बच्चों में अखलाक बुलंद होता है, माँ बाप से ही बच्चे सब कुछ सीखते हैं। इसलिए औरतों का पढ़ी लिखी होना बहुत जरूरी इसीलिए है कि चूंकि बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। बाप का दूध नहीं पीता है 2 साल तक, बाप के सीने से चिपक के बाप का दूध नहीं पीता है, वो माँ का दूध पीता है। इसे 2 साल तक जिस सीने से बच्चा चिपका हुआ रहेगा उस सीने का स्ट्रांग होना जरूरी, उस सीने का मजबूत होना जरूरी। इसलिए बाप के मुकाबले में माँ का नेक होना, सिविलाइज्ड होना, अच्छी जबान का जानकार होना ये जरूरी है। क्योंकि बच्चा माँ की जबान सीखता है, बाप की जबान नहीं सीखता है। बाप तो घर आया, दिन भर दुकान में बैठा रहा, रात में थक मर के आया, थोड़ा सा बच्चों से प्यार किया, खाया, सो गया, सुबह उठा, मुंह हाथ धोया, कारोबार पे चला गया। उसको बच्चों से बात करने का मौका कहां है? उस बेजबान बच्चे से बाप कैसे बात करेगा? बात माँ करती है। एक दिन का बच्चा आज पैदा हुआ है और आज ही माँ उससे बात करना शुरू कर देती है। और क्या कहती है? मेरा लाल है, मेरा सूरज है, मेरा चांद है, इनके अबू गए बाहर गए हैं, आ रहे हैं। अब उसी दिन से बात शुरू करा। अब बातें क्या हैं? वो सारी बातें यहाँ स्टोर में जमा होती हैं। जैसे ऊंट रेगिस्तान में चलता है तो वो 5 दिन का पानी एक बार स्टोर कर लेता है पेट में। हम लोग इंसान हैं, रेगिस्तान में चले तो प्यास के मारे मर जाए, लेकिन ऊंट उस रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, क्योंकि अल्लाह ने उसके पेट में ऐसी मशीन लगा दी है जिस मशीन के जरिए वो कई दिन का पानी एक बार पेट में स्टॉक कर लेता है। इसलिए अजूबा जानवर है ये ऊंट। और उस ऊंट का चर्चा कुरान में आया है कि अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या तुम देखते नहीं कि ऊंट कैसे पैदा हुआ? अजूबा जानवर। इंसान मर जाए रेगिस्तान में और ये दौड़े, जहाज की तरह दौड़े। इंसान को पानी नहीं मिले 2 घंटा तो ये मर जाए। ऊंट 5 दिन का पानी स्टॉक कर लिया, अब जहां भी तालाब मिलेगा दूसरी बार वहां से पानी स्टॉक करेंगे। अभी ये 5 दिन के लिए वही पानी जो पेट में है उसके लिए काफी है। तो ये बच्चा माँ की जबान को स्टोर कर लेता है, उसके स्टोर रूम में सारी बातें जमा है। माँ की जबान अगर नफीस है, शुस्ता है, शाइस्ता है, माँ की जबान अगर बिल्कुल पढ़ी लिखी जबान है, वो गोल मोल घटर बटर नहीं करती है। अजान हो रहा है तो रोटी पक रहा है तो दाल फीका है, नहीं, बल्कि माँ अगर पढ़ी लिखी है, उसकी जबान अच्छी है, तो बच्चा को किसी मकतब में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सारी बातें माँ की वो यहाँ स्टोर रखता है, और जब 11-12 महीने के बाद उसकी जबान खुलती है तो फिर उसी स्टोर रूम से वो सारी बातें बच्चे की जबान पे आ जाती हैं। इसलिए साइकोलॉजिकल एक तरीका है कि फिलोसोफर ने कहा है कि अगर औरतें ज्यादा बात नहीं करें तो दुनिया के सारे बच्चे गूंगे पैदा हो जाते हैं। ये औरतों को अल्लाह ने ज्यादा बात करने की क्वालिटी दी। औरतें बकबक करती हैं, शौहर से बकबक करती हैं। इसमें एक पॉजिटिव पहलू ये छुपा हुआ है, ये ज्यादा बोलती हैं इसीलिए बच्चों को बोलना सिखा देती हैं। फिलोसोफर ने क्या कहा कि सारे बच्चे गूंगे होते अगर मां इससे बात नहीं करती। ये मां है जो बोल बोल कर बच्चों को बोलना सिखा देती। तो अब जैसी मां की बोली होगी वही बोली बच्चे की होगी। मां अगर बोल रही है कि खामोश हो जाओ अजान हो रही है, तो उनका बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि खामोश रहो अजान हो रहा है, कभी नहीं बोलेगा। कैट मने बिल्ली है, कैट के मने कुत्ता कभी नहीं हो सकता है। डॉग मने कुत्ता है तो डॉग का माने बिल्ली कभी नहीं हो सकता है। इसलिए
बच्चा मां से जो कुछ सीख लिया वही उसकी जबान पे जारी हो जाता है। इसलिए मां का पढ़ी लिखी होना जरूरी है। और आज हम जैसा जोकर बाप उसकी जबान नहीं देखते हैं, उसका गाल देखते हैं। गाल कैसा है, गाल में गोश्त है कि नहीं है, लाल है कि नहीं, क्या बदतमीजी है। सबको मालूम है कि खूबसूरत औरत 90% उसके बहकने का चांस होता है। 90% खूबसूरत औरतों के बहकने का चांस होता है। आप रहें सऊदी अरब में, आपकी बीवी सब पड़ोस के आदमी से अपना इश्क कर रही है, पैसा आपका है, बिस्तर वो दूसरों से गरमा रही है। ये 100% नहीं तो कम से कम 90% ये बात तो बिल्कुल सही है। जिस इलाके के लोग सऊदी अरब में रहते हैं उस इलाके में इस तरह की कहानियां ऐसी आती हैं सामने कि आप नहीं जानते हैं, मगर अखबारात की जबान में इस तरह की खबरें इस तरह आती हैं कि लोगों को अब शादी से यकीन विश्वास खत्म हो गया। क्यों? कलवा है, काला कलोटा है, ये भी चाहता है कि मेरी बीवी गोरी नारी हो। अपना चेहरा आईने में नहीं देखता है कि मैं काला हूं, मेरी बीवी मुझको कैसे लाइक करेगी। नहीं, ये चाहता है कि मेरी बीवी करीना की तरह हो। खूबसूरती कोई चीज नहीं है। हदीस माया है, ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ खूबसूरती देख के शादी मत करना, वरना खूबसूरत औरत से ऐसे मनाजिर तुम देखेगा कि तुमको जहर खा के मरना पड़ेगा। एक गैरतमंद शौहर अगर बाहर से घर आया और देख लिया कि उसकी बीवी उनके छोटे भाई से चिपकी हुई है, तो वो जिंदा रहेगा? तो मर जाएगा, जहर खा के मर जाएगा। हाँ, अगर खुद भी गंदा है और खुद भी खबीस मरदूद है, वो कहेगा कि तुमको जो है तुम करो, हमको जो है हम करते हैं, हम दूसरों से जना करते हैं, तुम दूसरों से जना करवाओ, तो फिर उस खबीस मर्द की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जिसका दिल जिंदा है वो कभी इस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले जमाने में हल जोतने वाला चरवाहा जब अपनी बीवी को दूसरों से बात करता हुआ देखता था, वो फौरी तलाक दे देता था। इसलिए पहले जमाने में खवातीन किसी अजनबी मर्दों से बात नहीं करती थी, क्योंकि उनको उसको तलाक दे देगा। हदीस माया है कि एक बार एक शख्स की नई नई शादी हुई, गज़वे खंदक का मौका था, अकाल इस्लाम के साथ वो जिहाद में शरीक थे, दोपहर का वक्त था, हुजूर से पूछ करके वो अपने घर आए। दोपहर के वक्त में हुई थी, हुजूर ने कहा कि जाओ, और जंग एक लंबी चल रही थी, हुजूर ने कहा कि जाओ, अलबत्ता इतना कहा कि हाथ में लाठी ले लेना। गैब दां नबी ने क्या कहा? हाथ में लाठी ले लेना। वो शख्स हाथ में रास्ते में लाठी ले लिया। जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी दरवाजे पे खड़ी है, पे खड़ी। तो अब ये लाठी उठाया कि उसका सर फाड़ दे, उसको मार दे। घर से बाहर बीवी, क्यों? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यही है गैरत। औरत का वो मटक मटक के शहर में चल के नौजवानों को ज़िना की दावत देती रहे। औरतों का काम ये नहीं कि बिलोच पहनकर आधा जिस्म दिखा करके मर्दों को ज़िनाकार और हिजड़ा बना दे। आज मर्द जो औरतों की तस्कीन का जरिया है, आज मर्द नामर्द हो रहे हैं। इसलिए नामर्द हो रहे हैं कि चूंकि इनकी निगाहें बहक रही हैं, इनकी निगाहों में गर्मी करने के सामान चारों तरफ है। चारों तरफ औरतें हैं जो बिलोच पहन रही हैं, मेरी निगाहें उसके जिस्म को देख रही हैं। देखते देखते एक मर्द नामर्द हो जाता है। जब मर्द बीवी के लायक नहीं रहेगा तो वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नौकर के साथ तो ज़िना करेगी। जब मर्द अपनी बीवी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये गुटखा खा खा करके हिजड़ा हो जाएगा, बीवी के पास जाने से पहले ही या डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उसकी बीवी नौकर से तो ज़िना करेगी। क्योंकि जब तुम मर्द नहीं है, जब तुम अपनी बीवी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, तो वो तो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए दूसरे मर्दों का सहारा लेगी। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि अगर समाज को ज़िना से रोकना है तो उसके रोकने के लिए मर्द का जबरदस्त ताकतवर होना जरूरी है। और इसको हदीस में भी कहा गया, अल मोमिनुल क़विय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मोमिनिस सईफ। ताकतवर मोमिन
अल्लाह के नजदीक बनिस्बत कमजोर मोमिन के ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह को ज्यादा पसंद है ताकतवर मोमिन, ताकतवर मोमिन। इसलिए अगर आप कमजोर हो गए, सिगरेट पी पी कर, गुटखा खा खा कर, ताड़ी पी पी कर, शराब पी पी कर, अफीम पीकर, चरस और गांजा पीकर अगर आप हिजड़ा हो गए, आप नामर्द हो गए, तो समाज में तो ज़िना होगा, 90% ज़िना होगा, 100% ज़िना होगा। और हदीस में आया है, क़यामत की निशानी है कि जब देखना खूब शराब पी जा रही है, और आजकल देखिए रोटी की फिक्र नहीं है, दूध की फिक्र नहीं है, काजू किशमिश की फिक्र नहीं है कि मैं ताकतवर बनूं, शराब की फिक्र है। गांव देहात में बांस की बाड़ी में एक बंदा शराब लेके बैठा है और छोकरे वहां जमा होकर शराब पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, ड्रग्स के आदि। पहले जो अमेरिका और यूरोप में बच्चे दवाई खाते थे, वो दवाई खाने की वजह से उसको ऐसी खतरनाक आदत लग जाती थी कि जब तक दवाई ना खाए चैन नहीं मिलता, तो रिश्तेदारों के यहाँ चोरी करते, किसी का टार्च चोरी करता, किसी का कंबल चोरी करता, बेच करके ड्रग्स पीता, कर्ज मांगता बाप के नाम पे लोग कर्ज दे देते कि इसका बाप अच्छा आदमी था, अब बड़ा आदमी है, बेटा कर्ज ले करके सारा ड्रग्स पी रहा, क्योंकि ड्रग्स छोड़ेगा तो मर जाएगा वो, इसलिए ड्रग्स का आदी हुआ, अब पी पी करके मर जाता है। कलकत्ता में एक खरबपति है, अरबपति नहीं, खरबोपति, फैंसी मार्केट उसके पास है। कलकत्ता में बहुत बड़ा मार्केट है, एक दुकान का किराया 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50 छोटी सी गुंडी का किराया 50-50 हजार रुपए, यानी बहुत फेमस मार्केट है। वो मार्केट है किसका? एक मुसलमान का। उसका बेटा कभी शराब पी के इस गली में, कभी शराब पी के उस नाली के पीछे, शराब पी के वहां, क्योंकि मुफ्त की दौलत मिली है, तो अब वो क्या करेगा? अब वो पढ़ के क्या करेगा? पढ़ने में 8-10 घंटे कौन दिमाग जलाएगा? कौन कारोबार सीखेगा? कौन अमेरिका जाके वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेगा? चूंकि दौलतों की फरावानी है। अब सारे बच्चे शराब पी के बिगड़ गए। उससे बेहतर था कि उनका बाप गरीब रहता, रेड़ी चलाता, ईंट ढोता, उसका बच्चा मेहनत से 10-12 घंटे पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाता, प्रोफेसर बनता, बैरिस्टर बनता, लॉयर बनता। और आजकल ऐसा हो रहा है, सब्जी बेचने वाली की बेटी IAS ऑफिसर बन रही है साहब, एक ड्राइवर की बेटी, ऑटो चलाने वाली की बेटी IAS ऑफिसर बन रही है। ऐसा हो रहा है, मेहनत, क्योंकि पढ़ाई के पीछे मेहनत लगती है, और जहां खाने पीने की सहूलत है, एयर कंडीशन घर है, वहां कौन मेहनत करता है? इसलिए गरीबों के घर से ही क्रीम और जीनियस लोग निकलते हैं। तो मैं कहता हूं कि मालदारी में बच्चे अफीम और चरस के आदी हो जाते हैं, और आजकल यही उल्टा हो गया है कि मालदार के बच्चों को DM बनने का जुनून चढ़ गया है। मैं पढ़ूंगा, मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा, मुझको IAS ऑफिसर बनाओ। गरीबों का बच्चा जिसको मेहनत करके अपनी हालत सुधारनी थी, ये 24 घंटे में अफीम लिए घूम रहा है, चरस लिए घूम रहा है, शराब लिए घूम रहा है, ताड़ी लिए घूम रहा है, नहीं कुछ तो रजनीगंधा लिए घूम रहा है। दिन भर ईंट ढोना है, 500 रुपए कमाना है, 200 रुपए घर में, 300 रुपए का साहब वो अफीम और चरस पी लिया है। इसलिए ये अफसोस की बात है कि जिसको मेहनत करके अपने माँ बाप खानदान की हालत को अपलिफ्टमेंट, ऊंचाई की तरफ ले जाना था, इंतहाई दर्जे का घटिया काम करके समाज की आबरू, माँ बाप की आबरू को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। जरा गौर से मेरी बात सुनिए, ज़िना को बढ़ाने में मर्द की नामर्दी, कमजोरी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए ज़िना को रोकने के लिए हर मर्द को ताकतवर होना पड़ेगा, और मर्द को ताकतवर होने के लिए सिगरेट, गुटखा, बीड़ी छोड़ना होगा। मर्द को ताकतवर होने के लिए शराब, ताड़ी, अफीम, चरस छोड़ना होगा। मर्द को ताकतवर होने के लिए दिमाग में गंदा ख्याल को छोड़ना होगा, और गंदा ख्याल छोड़ने के लिए बंदा को पढ़ना लिखना होगा, पढ़ाई का जुनून सवार करना होगा। मुझको पढ़ना है, 90% नंबर लाना है। जो आदमी हमेशा किताब पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, बायोलॉजी पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, उर्दू पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, GS पढ़ेगा, GK पढ़ेगा, उसको फुर्सत कहाँ है कि वो दिमाग में गंदी गंदी बातें लाएगा? उसको फुर्सत कहाँ है कि किसी से प्यार मोहब्बत के नाम पे सारी जिंदगी बर्बाद करने का ख्याल आएगा? इसलिए अपनी औरतों को काम दीजिए। काम अगर नहीं दिए तो फिर वो दूसरों की तरफ मुंह देखेगी। काम ये दीजिए कि सुबह उठो तो सूरह यासीन पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, सूरह बकरा पढ़ो, सूरह आल इमरान पढ़ो, 1 घंटे तक कुरान पढ़ते रहो, 1 घंटे तक बहारे शरीयत पढ़ते रहो, 1 घंटे तक 1000 बार दरूद पढ़ती रहो। घर का सारा काम अपने हाथ से करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, किचन में खाना तुम खुद से बनाओ। उसके बाद दोपहर में जोहर की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा सो जाओ, फिर उसके बाद उठो तो फिर पढ़ाई में लग जाओ, अपने बच्चों
को पढ़ाने में लग जाओ, ट्यूशन ट्यूटर रखने की कोई जरूरत नहीं, अपने बच्चों को खुद से पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, उर्दू राइटिंग उसको इमला करवाओ, असर से मगरिब के बीच में अपने ही घर में टहल टहल करके 1000 बार दरूद पढ़ लो, इस मगरिब के बाद खाना वगैरह बनाओ, उसके बाद खाना बनाने ही में सारा टाइम बर्बाद मत कर दो, बिल्कुल सिंपल खाना इस्तेमाल किया करें आप। खाने में हमेशा गोश्त और मछली को आपने दखल दिया तो फिर लीवर आपका डैमेज हो जाएगा, हमेशा हरी सब्जी को दाखिल करें, और एक सब्जी, एक दस्तरखान पर डबल सब्जी कभी जमा ना होने पाए। मेहमान आए तो डबल ट्रिपल आप जमा कर दें मेहमान के लिए, अपने खाने के लिए डबल सब्जियां नहीं लाएं, अपने खाने के लिए सिर्फ दस्तरखान पे एक सालन रहे, दाल है तो सब्जी नहीं रहे, सब्जी है तो दाल नहीं रहे, अगर दाल है तो कोई दूसरी दाल है तो फिर क्या है कि दूसरी तरकारी ना रहे, एक तरकारी है तो उसकी दूसरी तरकारी ना रहे, सिर्फ एक सालन तरकारी पे रहे, एक सालन दस्तरखान पे रहे। बुजुर्गान दीन साहबे कराम का दस्तरखान सिर्फ एक सालन एक तरकारी उस पे रहती थी, डबल नहीं, क्योंकि उनको उनका सारा दिमाग इस्लाम की तबलीग में लगा हुआ था। कैसे इस्लाम फैलेगा, कैसे कुफ्र मिटेगा, कैसे ईरान फतह होगा, कैसे हिंदुस्तान फतह होगा, कैसे अफ्रीका फतह होगा, कैसे समंदर पे जाकर के अफ्रीका जाएंगे, वहां कैसे इस्लाम फैलाएंगे। तो उस दिमाग में तो 24 घंटे इस्लाम की तबलीग का नशा था। उसको कहा ये खाएं वो खाएं, ये टिक्का साहब शामी खाएं, कबाब खाएं, टिकिया खाएं, जैसे बकरीद के मौसम में औरतों को क्या होता है, गोश्त को पीसें, कूटें, टिकिया बनाएं, कबाब बनाएं, ये बनाएं, अब पूरी एनर्जी उसी में लग गई। ये बकरीद का 10 दिन और ये यौम अरफा, यौम नहर, यौम तशरीक, ये इबादतों का दिन है। आदमी खाए पिए, रोजा नहीं रखे, मगर तकबीर पढ़े, हर नमाज के बाद जोर से तकबीर कहे, इबादत का दिन। अब सारा वक्त बंदा गोश्त खाने में लगा दिया, गोश्त खा रही है, गोश्त तैयार कर रही है, मर्द गोश्त खा रहे हैं, पेट खराब हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, फिर साहब गैस की दवाइयां खा रहे हैं। ये वक्त था इबादत करने का। हाजियों के हज को याद करके हरमैन में आज वो कंकड़ी मार रहे हैं, आज बिना में क़याम कर रहे हैं, आज कंकड़ी मारने का 3रा दिन है, आज तवाफ़े वेदा का दिन है, अब हुज्जाजे किराम के लौटने का दिन है। इस दिन में रोजा रखना हराम है, क्यों? वो दिन है खाने पीने और अल्लाह की इबादत करने का, जिक्र अज़कार करने का, दरूद करने का, कुर्बानियों को याद करने का। बस दिमाग में सिर्फ खाना बसा हुआ है। जिसका प्लान बड़ा होगा कि मुझको पढ़ना है, IAS अफसर बनना है, इस्लाम की तबलीग करनी है, मुझको बड़ा खतीब बनना है, मुझको बड़ा मुदर्रिस बनना है, तो वो नहीं देखेगा कि मैं चूना खा रहा हूं कि दही खा रहा हूं। वह चूना और दही में फर्क नहीं पैदा करेगा। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया देहलवी की वालिदा अपने बेटे को आलिम फाजिल बनने के बाद जंगल भेज देती थी, जाओ वहां इबादत करो और ख्वाहिशात को मिटाओ। 15 दिन के बाद आते थे तो उनको दही खाने देते थे, और दही खाने देती थी और पूछती थी कि बेटा क्या खा रहे हो। निजामुद्दीन देहलवी कहते थे कि अम्मी दही खा रहा हूं। बेटा अभी काम बाकी है और जंगल में जाओ। वो जंगल चले जाते, फिर वहां से 10 दिन के बाद आते, अम्मी फिर उनको दही देती, चूना देती खाने के लिए। तो वो कहते, और अम्मी पूछती कि बेटा क्या खा रहे हो, चूंकि दही और चूना दोनों देखने में एक जैसा लगता है। तो महबूब इलाही कहते थे कि अम्मी चूना है ये चूना। का बेटा और जंगल में जाओ, अभी बहुत काम बाकी है तुम्हारा, वहां खूब जाओ, खूब इबादत करो। जब वहां से आते जाते कहने लगे, दही को कभी कहते थे चूना है, चूना को कह देते कि दही है, तब मां कहने लगी, हे बेटा अब तेरा काम हो गया। जब तक ये जबान का चटखारा है, वो ख्वाहिश बाकी है कि ये दही है, ये चूना है, ये नमकीन है, ये मिठास है, तब तक समझ लो ख्वाहिश जिंदा है। बहुत बड़ा वली नहीं बन पाओगे। बड़ा वली बनने के लिए ख्वाहिश को मिटाना होगा, जबान की लज्जतों को दबाना होगा। बेटा निजामुद्दीन अब तेरा काम हो गया। जब तुमने चूना को दही कह दिया और दही समझ के खा लिया, तो अब बेटा तेरा काम हो गया। इतना बड़ा काम हुआ कि चपरासी से लेके बादशाह तक तहज्जुद पढ़ाने वाला निजामुद्दीन महबूब इलाही बन गया, वलियों की जमात का सरखेल और सरदार बन गया। मां का इंपॉर्टेंट रोल रहा अपने बच्चों की ख्वाहिश, अपने बच्चे की ख्वाहिश मारने, उसके दिल को साफ करने, उसके दिल और दिमाग में अल्लाह की इबादत का जुनून बसाने में मां का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ। अगर चाहते कि औरत की आबरू महफूज रहे, उसको काम थमा दीजिए। शैतान को अगर आपने काम नहीं दिया तो शैतान आपको खा जाएगा। आप सुने ही होंगे पहले एक बार कि जिस तरह के एक पीर साहब से मुरीद ने कहा कि हमको जिन्नात को मेरे बस में कर दीजिए। कहा जिन्नात को बस में कर लोगे तो फिर इस जिन्नात को काम नहीं दे पाओगे। कहा नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मैं इतना काम है कि मैं थका दूंगा जिन्नात को, जिन्नात भाग जाएगा। फिर अब
जिन्नात को उन्होंने एक मौकिल उसको दे दिया कि ठीक है लो। अब वो जिन्नात को बोला कि लाओ वहां से धान चावल लाओ। जिन्नात बोला ठीक है धान चावल हाजिर है, बोलो अब क्या करें। फिर बोला अब साहब ईंट लाओ, ईंट ले आया, अब बताओ क्या काम है। कहा बैंक से पैसा लाओ, पैसा ले आया। बोला अब बताओ क्या काम है। कहा वहां से घोड़ा और ऊंट लाओ, घोड़ा ऊंट ले आया। जिन्नात को क्या है, वो जिन्नात तो अभी यहाँ है, 1 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएगा। वो बैंक चला जाएगा, बैंक से तिजोरी से पैसा ले आएगा, सब कुछ उसके पास हो गया, मकान, घोड़ा, हाथी, ये वो सब कुछ। बोला अब काम बताओ। अब ये परेशान हो गया, अब क्या काम बताएं इसको। फिर वो पीर साहब के पास गया, ये तो काम मेरा सारा पूरा हो गया, अब हम कैसे बताएं। पीर साहब बोला मैंने तुझको मना किया था कि तुम उसको अब काम बताओ उसको। कहा हुजूर अब कोई काम नहीं, सब काम हो गया, घर, मकान, गाड़ी, छकड़ा, ऊंट, घोड़ा, हाथी, बैल सब हो गया, अब कौन सा काम बताएं उसको। घर में चावल, दाल, आटा सब मौजूद है, कौन सा काम बताऊं। कहा हुजूर माम को खा जाएगा। वो बोलता है कि काम बताओ वरना मैं तुझको खा जाऊंगा। अब पीर साहब बोला कि जाओ उसको एक कुत्ता का दुम लेके जाओ और उसको कह दो कि इस दुम को सीधा करो। अब वो सीधा करता था, फिर दुम टेढ़ी हो जाए, फिर सीधा करता था, फिर दुम टेढ़ी हो जाए। जब थक गया सीधा करते करते तो जिन्नात बोला मेरा दिया हुआ सारा सामान तुम रखो और मुझको छुट्टी दे दो। तो अब छुट्टी पाके वो जिन्नात गया। अब इसको फुर्सत मिल गई। ये आप सुने होंगे कभी ये लतीफा, क्या मतलब, शैतान को काम चाहिए, उसी औरतें कमजोर हैं इसको काम चाहिए, बच्चा कमजोर है इसको काम चाहिए। बच्चा जब 1 से लेकर 10 साल तक रहे उसको प्यार दीजिए, उसको खूब अब खिलाइए, और 10 से लेकर 20 साल के बीच में खूब इसको काम करवाइए। इतना काम करवाए कि जिस्म की हड्डी इसकी टूट जाए, रग रग इसकी पिघल जाए, इतना काम करवाइए। ये वक्त है काम लेने का, ये वक्त है गुलाम की तरह अपने बच्चों को खटाने का। उसको कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रखें। इस बच्चे को स्कूल नहीं जाए तो 2-4 तमाचा उसको मारे, दो चार साहब कमची उसको मारे। नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाए जोहर असर मगरिब में, उसको जबरदस्त सजा दें। काम करे, बाजार जाओ, सब्जी लाओ, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ। यानी ये 10 से लेके 20 अगर ये पीरियड बच्चों को आपने काम में लगा के उससे काम लिया, फिर उसके बाद सारी जिंदगी आपका बच्चा हमेशा आराम करता रहेगा। अब वो कंफर्ट जोन में जाएगा, अब वो ऐश के बिस्तर पे रहेगा। चूंकि 10 साल जो मेहनतें करके उन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, नौकरी हासिल की हैं, अब 20 साल के बाद आराम का वक्त आता है। ये 10 साल जिसने अब घूमने फिरने में गुजार दिया, खाने पीने में गुजार दिया, उसको तो 90 साल तक, जब तक उसकी जिंदगी है, तरसना पड़ेगा, दूसरों से भीख मांगना पड़ेगा, चोरी और डकैती करनी पड़ेगी। और जब बच्चा 20 साल का हो जाए जवान, तो अब उसको आप अपना पार्टनर बना लें, यानी अपने दोस्त की तरह उससे शेयर करें, उससे बातें करें, उससे गुफ्तगू करें, उससे मशवरा लें। ये इस्लाम सिखाता है और यही पैगाम आज अमेरिका का फिलोसोफर देता है, यही पैगाम हिंदुस्तान का साइकोलॉजिस्ट देता है, यही पैगाम चाइना और जापान के बुद्धिजीवी देते हैं। इसे मैं कहता हूं एक कौम मुस्लिम, क्या चीज तुम्हारे पास नहीं है? मोहम्मद अरबी जैसा रहनुमा अल्लाह ने तुझको अता फरमाया, जिनसे बड़ा रिफॉर्मर, जिनसे बड़ा मुस्लिह, जिनसे बड़ा मुअल्लिम दुनिया में कोई ना पैदा हुआ, न कयामत तक पैदा होगा। जो अमेरिका और यूरोप और चाइना के दानिश्वर बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से जो पैगाम आज दे रहे हैं, यही पैगाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले अता फरमाया है। इसलिए दुनिया का कोई दानिश्वर मुस्तफा से बड़ा नहीं है। आला हजरत की जबान में कोई फिलोसोफर बड़ा नहीं, कोई थिंकर बड़ा नहीं, कोई लायर बड़ा नहीं।